हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है ससुराल के सामने मायका। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक गली थी जो दो चीज़ों के लिए मशहूर थी। एक वहाँ के स्वादिष्ट समोसे और दूसरा वहाँ रहने वाले शर्मा और वर्मा परिवार की दिलचस्प कहानियाँ। इस गली में शर्मा जी और वर्मा जी का घर आमने सामने था। शर्मा जी की बेटी पायल और वर्मा जी का बेटा रोहित बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि अगर पायल अपनी छत पर खड़ी होकर छींक भी दे तो रोहित सामने से ब्लस यू कह देता था। शर्मा और वर्मा परिवार के बीच एक कड़ी दुश्मनी थी। वजह शर्मा जी के घर की गाय वर्मा जी के घर की सब्जियों की बाड़ी में जाकर पूरा पालक चट कर गई थी। बस तभी से दोनों परिवारों के बीच डंडी जंग चल रही थी। लेकिन मोहब्बत को कौन रोक सकता है। पायल और रोहित ने घरवालों की नज़र बचाकर चोरी चोरी प्यार को परवान चढ़ाया और फिर एक दिन दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद का पहला दिन पायल के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वह नई दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी, लेकिन जब उसने अपने ससुराल के दरवाजे से झांका तो सामने वही घर खड़ा था जिसमें वह बचपन से पली बड़ी थी। सासू माँ गुलशन देवी बोली, बहू अंदर आ जाओ। पायल हिचकिचाते हुए, मम्मी जी वो मेरा मायका है। सासू माँ कहती हैं, हाँ हाँ हमें पता है, मायका सामने ही है, भागने का तो कोई स्कोप नहीं है तुम्हारा। रोहित हंसते हुए कहता है, देखा पायल, मैंने कहा था ना, शादी के बाद भी मायके से दूर नहीं हो पाओगी। पायल को लगा कि वह कोई अजूबा बन गई है। गली के बच्चे तक आकर पूछ रहे थे, भाभी जी अब भी मायके में रह रही हो क्या, ससुराल में हो या मायके में। सुबह सुबह जब पायल की नींद खुली तो उसने आदतन अपने घर की तरफ देखा। माँ छत पर कपड़े फैला रही थी। पायल मन से बोली, अरे वाह, यहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखता है। उसे अचानक माँ की याद आ गई। बिना सोचे समझे वह घर से बाहर निकली और अपने मायके के दरवाजे पर पहुँच गई। माँ आश्चर्य से बोली, अरे पायल, इतनी जल्दी आ गई, दामाद जी ने निकाल दिया क्या। पायल हड़बड़ाते हुए बोली, अरे माँ नहीं, बस ऐसे ही मिलने आ गई। तभी पीछे से सासू माँ आ गई। सासू माँ हंसते हुए कहती हैं, बहू मायके तो सामने ही है, लेकिन इतनी जल्दी दौड़कर आना जरूरी नहीं था। अब गली के लोग भी मज़े लेने लगे। कोई कहता ऐसा ससुराल सबको मिले, तो कोई कहता इससे अच्छी पोस्ट मैरिज सर्विस कहीं नहीं मिल सकती। धीरे धीरे पायल की ये आदत बन गई। खाना बनाने से बचने के लिए वह मायके चली जाती। माँ के हाथ की बनी रोटी खाकर मज़े लेती। एक दिन सासू माँ ने भी ठान लिया कि बहू को सबक जरूर सिखाएंगी। सासू माँ रोहित से कहती हैं, बेटा बहू को समझाओ, ये रोज रोज मायके जाने की आदत ठीक नहीं है। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी बहू क्या आप भी जा सकती हो, एक गली पार करने में कौन सा वीज़ा लगता है। सासू माँ ने आंखें तरेसते हुए कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना आ गई। उन्होंने पायल के मायके वालों को रात के खाने के लिए बुला लिया और खाने में इतनी मिर्च डाल दी कि सबके आंसू निकल आए। पायल की माँ पानी पीती हुई कहती है, बेटी क्या सास मिली है तुझे, हमारी तो जान ही ले ली इन्होंने। पायल घबराते हुए, माँ मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी सासू माँ कहती हैं, अरे अरे अब इतनी जल्दी दौड़कर मायके मत जाओ, मैं खुद बनवा दूँगी। गली में सब इस जंग का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे पायल को भी एहसास हुआ कि हर छोटी बात पर मायके जाना सही नहीं। उसने अपने ससुराल को भी मायके जैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब कभी मन करता तब
खिड़की से माँ को आवाज़ देने लगती और वो कुछ न कुछ अपनी माँ से मांगने लगती और माँ रस्सी से आलू कभी कुछ लटका देती। गली के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। शर्मा जी और वर्मा परिवार की दुश्मनी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि दोनों घरों की रसोई और दिल आपस में जुड़ चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।